नमस्कार। एस्ट्रोफिल एस्ट्रो एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। आप जैसे सब जानते हैं, मेरा नाम श्री देवव्रत। आज एक नया टॉपिक लेके हम विशेष महत्व रखता है ये एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के बारे में। वो है होरारी कुंडली, यानी प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली जैसा कि हम लोग कभी फर्स्ट अप्रोचिंग टाइम, जो हम पहले में ऐसा भी वीडियो हम बनाए हैं, जो फिलहाल ही 2 दिन पहले एक प्रेडिक्शन आया था, प्रेडिक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो किस तरह इसको देखा जाता है, हम सहज या एजिएस्ट थॉट्स है इसमें, इसको पहले देख लेना चाहिए। हर ज्योतिषी को, हर एस्ट्रोलॉजर को देखना चाहिए, क्योंकि ये जब आदमी का मन में जब प्रश्न उपस्थित होता है, आदमी जब कुछ चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं कि इसके बारे में क्या विषय के बारे में जानना चाहते हैं, ये हम लोग जान पाएंगे। वो जो कला है, जो कौशल है, इसका जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी हम ये वही ट्रिक मतलब उचित ट्रिक जो होता है, कोई ऐसा कोई छला कला नहीं है, लेकिन इसका एक सब्जेक्ट है, इसका जो एक मैटर है, जो मैटर हम लोग का होरारी जो बोलते हैं, होरारी चार्ट, जो जन्म कुंडली नहीं, प्रश्न कुंडली के अनुसार आपका भी उसी तरह जब कोई क्लाइंट आपको प्रश्न करे, मोबाइल से करे, फ़ोन से करे, या आपको मैसेज भेजे, मैसेंजर में हो सकता है, व्हाट्सएप में हो सकता है, जैसे भी आपको फर्स्ट क्वेरीज फर्स्ट क्वेरीज टाइम, वही टाइम ले लेना है। उसी टाइम के हिसाब से एक कुंडली निकलता है, जो प्रश्न कुंडली बोलते हैं। तो प्रश्न कुंडली का हिसाब से एक कुंडली बनता है, तो उसमें भी एक लगन आता है, एंड वहाँ भी चंद्रमा का स्थिति जरूर रहता होगा। तो चंद्रमा का स्थिति ही मन की कारण है, ये जानना पड़ेगा। ये पहले हमको जानना पड़ेगा। मन का स्थिति ये तो हम जानते हैं, हर कोई जानता है कि एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत भी कोई अगर जानकारी है तो जानते हैं भाई, मन का कारक प्लैनेट, मन का जो स्टैंड करता है, जो प्लैनेट, वो मून है। ये हर कोई जानता है आजकल। तो मून का परिस्थिति, जो लगन का हिसाब से मून का परिस्थिति या उसका प्लेसमेंट जिस भाव में रहेगा, उसी भावना, यानी उसी भाव का भावना उसका मन में रहेगा, उसका प्रश्न उसी विषय में रहेगा। हम लोग को देख लेना है। चंद्रमा का स्थिति खाली देखने से नहीं होगा। चंद्रमा का स्थिति देखेंगे, उसका डिग्री देखेंगे, यानी डिग्री का अनुसार एक नक्षत्र आएगा, नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है वो भी देखना पड़ेगा, एंड चंद्रमा का साथ कौन कौन प्लैनेट और जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, वो भी देखना पड़ेगा। वो देख के इसको फाइनलाइज करेंगे किन के विषय में इनका मन में कौन टॉपिक का ऊपर मन का इनका प्रश्न था, एंड ये प्रश्न का अनुसार हम लोग उसको ये सूचित कर देता है एस्ट्रो, यानी जो प्रश्न कुंडली होता है, प्रश्न कुंडली का अनुसार ये हम लोग का सूचित करता है कि इसका मन में यही प्रश्न रहेगा, इनका मन में यही प्रश्न रहेगा। तो आप जब उनको बोलिएगा आपका यही चिंता है, आपका इसके बारे में बड़ी चिंता है, तो वो मानेगा ज़रूर। ये एक ट्रिक है, जो ट्रिक एथिकल ट्रिक है। ये हम लोग का ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का ये ट्रिक है। वो ट्रिक हम लोग अप्लाई करते नहीं हैं। अगर वो कर लेते हैं और भी इजी हो जाएगा, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बारे में और भी वीडियो मेरा है, आप देख सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो हम कर रहे हैं, इसको शेष तक देखें, कृपया शेष तक देखें, एंड इसको लाइक करें या ना करें, शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो तथ्य रहता है, जो कुछ सूचना रहता है, ये आप लोग के काम के लिए है, बेकार के लिए नहीं है। ये काम का है, बहुत काम का है। जैसे
कैसा इसको ईजिएस्ट करना है हमको, जो प्रेडिक्शन के बारे में हमको ईजिएस्ट करना है। इतना गहरा हमको चिंता करना नहीं है। गहरा चिंता करने जाएंगे तो हम गहरा में डूब जाएंगे, फिर रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए कुछ इजी मेथड्स है, ईजिएस्ट मेथड्स है, वो पहला देख लेना चाहिए, पहले इसको समझ लेना चाहिए। इसके बाद उसका बर्थ डिटेल्स लेके आप उसका जन्म कुंडली को हिसाब उसको ये कर सकते हैं। जब जैसे कि हम यहाँ पर एक चार्ट दिखाएंगे, चार्ट के बारे में यहाँ पर हम समझाएंगे किस तरह क्या क्या मुझे कब किस टाइम में मुझे क्वेरीज किया गया था, एंड इसके उसी का हिसाब से प्रश्न कुंडली का क्या होता है। प्रश्न कुंडली में लगन का स्थिति कहाँ पर है, लगन लॉर्ड का स्थिति कहाँ पर है, ये टोटल हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा हमको वीडियो में जाना पड़े, इसको आपको शेयर करेंगे, आप ज़रा इसको गौर करके देखिएगा। ये आपको काम का है, बहुत काम का है। जैसे कि पूरा शास्त्र आपको जानना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये बात भी गलत है, ज़रूरी तो है ही। तो जितना ईजीएस्ट मेथड्स है वो उसको अप्लाई करेंगे, वो काम हमको, क्योंकि आजकल का अभी का दिन जो चल रहा है, इसमें हर कोई जाता है रिजल्ट जल्दी आने का, रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट अगर मुझे चाहिए तो कुछ तो ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। वो ट्रिक अगर अप्लाई करेंगे, बयान एथिकल है, वो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ये जो है 50% जो आपका क्लाइंट है उनका मन का स्थिति वो आपका जेब में आ जाएगा। जेब में मतलब यानी आपका ग्रिप में आ जाएगा ज़रूर। ये जैसा कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे एंड क्लाइंट भी आपका आश्चर्यचकित हो जाएगा। इनको कैसे मालूम पड़ा मेरा मन का क्या स्थिति है, वो यही है, वेरी इजी, हम हर कोई जानते हैं। ऐसा इसका ऊपर और एक बात बोल देते हैं, जैसे कि जन्म कुंडली तैयार होता है उसी टाइम में भी एक होरारी हुआ था, उसी टाइम में एक इमेज लिया गया था, तो उसका लगन एक तो स्थिर फिक्स्ड है, उसका राशि यानी चंद्रमा का परिस्थिति भी, उसका स्थिति भी फिक्स्ड है। उसी हिसाब से मन में चंद्रमा का अवस्थान, प्लेसमेंट ऑफ द मून इन एनी हाउस, वो हाउस यानी कि वो भाव के बारे में उनका हर टाइम मन में कुछ न कुछ चिंता रहता ही है। ये ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है, अगर इसका होरारी आप फेल कर रहे हैं तो उसका देखिए, जब आता है आदमी, उसका चंद्रमा का स्थिति कहाँ पर है, यानी चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, लगन के हिसाब से चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं एंड एनी प्लैनेट्स ऑफ द नक्षत्र ऑफ द चंद्रमा का नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट बैठेगा, जहाँ पर बैठेगा वो जो भाव का मालिक है, वो मालिक का हिसाब से, वो भाव का अधिपति, उनका जो लॉर्ड जो है, वो लॉर्ड का हिसाब से, एंड जो भाव में बैठा हुआ भाव का हिसाब से वो भी मन का स्थिति दिखाएगा, दर्शाएगा। यही मेरा कहने का मतलब है। ये हम आपको ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, एकदम हॉरोस्कोप का ऊपर नज़र रखते हैं। ये जो हॉरोस्कोप है ये होरारी चार्ट है, ये मेल चार्ट है, होरारी चार्ट है। जिस टाइम हमको प्रश्न किया गया था, बोला गया था कि भाई हमको एक तो ये करके दीजिएगा, मेरा जन्म कुंडली, इसको एक मतलब इसको एनालिसिस करके दीजिएगा। तो वो था 5 जुलाई, फर्स्ट अप्रोचिंग टाइम। ये जो हम कह रहे हैं फास्ट अप्रोचिंग टाइम, ये ना भूल करें, फास्ट अप्रोचिंग टाइम, सेकेंड थर्ड नहीं। एक बार मन में जागृत होता है, एक बार जागृत होता है मन का परिस्थिति, जन्म होता है एक बार, बहु बार मतलब सेवरल टाइम में वो जन्म नहीं हो सकता है। अगर सेवरल टाइम एक ही बात आ जाएगा, लेकिन वो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है एक बार होना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट अप्रोचिंग इन एनी प्लेटफॉर्म, यानी कोई फ़ोन करता है, कोई मैसेज भेजता है, जैसे भी हो फर्स्ट अप्रोच लेना है। इसके बाद पहले तो होरारी देखना है, इसके बाद आपको देखना है वो जन्म कुंडली देखना है। जन्म कुंडली देखने के बाद फिर आपको पहले होरारी में हम लोग इसका क्या करते हैं, होरारी में हम क्या देखते हैं, होरारी में देख लेते हैं चंद्रमा का स्थिति। देखिए यहाँ पर लगन जो है ये वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, इसका एसेंडेंट लॉर्ड जो है वो मार्स मूंगा, वो अपना क्षेत्र में बैठा हुआ है, यानी
अश्विनी नक्षत्र में, वो एरीज साइन में मेष राशि में बैठा हुआ है, वो राहु के साथ एंड शनि का दृष्टि में है। राहु शनि का कॉम्पैक्ट हुआ है मंगल का ऊपर। मान लीजिएगा वृश्चिक अगर लगन हो जाएगा, लगन का अधिपति अधिश्वर जो है वो अगर वो भी है मंगल, मंगल का एक स्वतंत्रता रहता है, वो है एक क्रूर प्लैनेट, वो उसके साथ अगर राहु शनि कनेक्टेड हो जाता है, इनका कोई प्रच्छन्न मन का नहीं होता है। ये कोई इसमें कुछ ये फेयर माइंडेड कभी हो नहीं सकते हैं, हो नहीं सकता, ये फेयर माइंडेड कभी नहीं हो सकता है। इसको चाहिए जुपिटर का कनेक्शन चाहिए। जुपिटर अगर इसके वो मंगल के साथ कनेक्शन कर जाता है, कनेक्टेड होता है, तो बात अलग है। उसका बहुत कुछ जो नेगेटिविटी है वो दूर करता है, कुछ पॉजिटिव लाने का कोशिश करता है। लेकिन जो ये मार्स अगर छठा भाव में, आठवां भाव में, 12th हाउस में अगर राहु शनि के साथ संबंध करके बैठा रहेगा या संबंध करेगा, तो मान लीजिएगा इसका जो एनवायरनमेंट है, इनका कोई फेयर एनवायरनमेंट नहीं है। वो इसका संग भी असत संग होता है, कोई अच्छा इनका फेयरनेस नहीं रहता है। वो जैसा कि कुछ असामाजिक जो क्रियाकलाप होता है उसका साथ संबंध, इसका जो इच्छा रहता है ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लगन का जो भाव है, ये लगन भाव जो है स्कॉर्पियो साइन, वाटरी साइन, एंड ये जो है फिक्स वाटरी साइन, मतलब ये जलाभूमि है, ये जल राशि है, वो आबद्ध जल राशि है। वो एक सर्कलिंग क्या हुआ, ये मतलब एक क्या बोलते हैं, बाइंडिंग्स है, ये बाइंडिंग्स है। इसीलिए वो ये लगन का जो इस राशि का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो जैसे कि उसका मालिक जो है मार्स का रिवेंजफुल मेंटालिटी रहता है, एंड वो क्रूर प्लैनेट माना जाता है, एंड वो बैठा हुआ है छठा भाव में। ये पहले देखना पड़ेगा लगन स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, वो देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे चंद्रमा का स्थिति। चंद्रमा देखिए यहाँ पर 10वां भाव में बैठा हुआ है, 10वां भाव में बैठा हुआ है। 10वां यानी कर्म, 10वां यानी कर्म, कर्म स्थान में बैठा हुआ है। इसका कर्म संबंधित, जॉब रिलेटेड यानी प्रोफेशन रिलेटेड कुछ सवाल फर्स्ट एक नंबर में आएगा। एंड चंद्रमा का नक्षत्र में कौन कौन प्लैनेट बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ हम देख रहे हैं शुक्र प्लैनेट जो है वेनस, वो अपना घर में बैठा हुआ है वृषभ साइन में, और रोहिणी नक्षत्र में यानी चंद्रमा का नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये जो रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है ये भी कनेक्टेड, यानी वेनस का साथ चंद्रमा को कोई कनेक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन चंद्रमा जो मन का स्थिति देता है, माइंड स्टेटस का प्लैनेट, उसका जो नक्षत्र में बैठा हुआ है वेनस जो 7th हाउस में बैठा हुआ है, यानी वेनस अगर लगन भाव में 7th हाउस में अगर बैठ जाएगा, तो मान लीजिएगा मन का स्थिति ऐसा रहेगा कि काम प्रवृत्ति यानी काम कला इसमें ज़्यादा रहेगा। यानी काम कला ज़्यादा रहेगा मतलब थोड़ा सेक्सुअल मेंटालिटी, मतलब एडवांस सेक्सुअल मेंटालिटी इसके साथ रहता ही है। वेनस अगर ये 7th हाउस में बैठता है या लगन भाव में बैठता है, तो वेनस ये दर्शाता है। और वेनस के साथ अगर राहु मंगल ये कनेक्टेड हो जाता है, तो उसका कुछ कैरेक्टर में कुछ खराबी आ जाता है। ऐसा ही कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये अगर भाव कुंडली में चले जाएंगे हम, राहु चला जाएगा, मान लीजिएगा राहु अब इधर है, मेष राशि में राहु देख रहे हैं, मेष राशि में राहु बैठा हुआ है। एंड चंद्रमा, पहले बात की चंद्रमा का जो स्थिति है जहाँ पर 10th हाउस में, ये तो जॉब रिलेटेड सवाल है, एंड 7th रिलेटेड सवाल, 7 मीन्स स्पाउस रिलेटेड, इसका शादी के बारे में, इसका जो अफेयर्स के बारे में इनका चिंता रहता है। ये दोनों साब है। एंड ये जो चंद्रमा जो बैठे हुए हैं यहाँ पर 10वां भाव में, वो शनि एंड राहु के साथ संपर्क करके बैठा हुआ है, यानी 10वां भाव में फिक्स्ड साइन में अगर ये जो मैलिफिक प्लैनेट्स दोनों हैं, वो अगर इसको
एस्पेक्ट देता है, ये अगर चंद्रमा अगर इसका ये दोनों प्लैनेट का एस्पेक्ट में आ जाता है तो इसमें जॉब का प्लेस में कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा, इसको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर का यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट नहीं है। जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा है, वो 5th हाउस में है, पंचमा घर में है, वो भी शनि का नक्षत्र में है। शनिदेव जो है वो अपना घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जो रेट्रोग्रेड सैटर्न वो कभी अच्छा काम नहीं करता है, ना अच्छा कुछ करता है, क्योंकि ये शनि जो अपना घर में है वो मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। शनिदेव का साथ ये शनिदेव चंद्रमा के साथ संपर्क किए हुए हैं, एंड शनिदेव जो बैठे हुए हैं अपना घर में, ये क्या है, बकरी रेट्रोग्रेड प्लैनेट सैटर्न बीइंग कनेक्टेड टू चंद्रमा, मन का स्थिति का कारक प्लैनेट वो चंद्रमा के साथ कनेक्शन किया है, इसीलिए इसका मन में भी चिंता, यानी एक चंचल, मतलब ये स्वभाव का नहीं रहेगा, एक फिक्स स्वभाव का नहीं रहेगा, मतलब इधर उधर थोड़ा फ्रिकल मेंटालिटी आ जाएगा, और घर का परिस्थिति यानी शांति नहीं रहेगा, क्योंकि ये 4th हाउस में सैटर्न यानी शनिदेव रेट्रोग्रेड बैठे हुए हैं, वो भी चंद्रमा के साथ संबंध करके। जब इसी हिसाब से हम होरारी चार्ट में, प्रश्न कुंडली में हम देखेंगे जुपिटर, जब इसी हिसाब से देखेंगे जुपिटर जब ट्रांजिट में, अभी ट्रांजिट में मीन राशि में है, जो हम जिस दिन देख रहे थे 5 जुलाई 2022 को, ये हम देख रहे थे कि 13 डिग्री 39 मिनट में है। अगर ये जब ये साइन में आ जाएंगे, एरिस साइन में आ जाएंगे, तब इनका काम का स्थिति कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अभी काम का स्थिति ठीक नहीं रहेगा। मन का चिंता है काम के बारे में, इनका स्पाउस, इनका शादी विवाह के बारे में, ऐसा स्थिति रहेगा ही। एंड जो कनेक्टेड एनी अदर प्लैनेट टू द मून, वो जो चिंता जहाँ पर बैठा हुआ है, जिसका घर का परिस्थिति है, घर का स्वामी है, उसी हिसाब से ये मन में उसका चिंता, ये फ्रीक्वेंसी आएगा। आप इसको फ्रीक्वेंसी को अगर इसको ठीक से पढ़ पाते हैं तो आप इसका प्रेडिक्शन ठीक तरीक़ा से दे सकते हैं। तो जब हम ये सब मसला मुझे मिल गया होरारी कुंडली में, तो हम इसका बार चार्ट में जाएंगे। बार चार्ट में जाके अभी ये देखिएगा, यहाँ पर भी हमको दशा देखना पड़ेगा। ये जो सन का दशा है एंड राहु का अंतरा यानी भुक्ति चल रहा है। राहु कहाँ पर बैठा हुआ है? राहु 6th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस में बैठा हुआ है, एंड क्योंकि राहु का भुक्ति चल रहा है, हमको देखना पड़ेगा। ये 10वां घर का जो स्वामी है, जो मूल दशापति जो है, वो है रवि सूर्यदेव। राहु का जो भुक्ति जा रहा है, इसीलिए सूर्य का परिस्थिति, यानी सूर्य के घर में कौन बैठा हुआ है, ये तो हम पहले मालूम पड़ गया। सूर्य का कनेक्शन देगा ही, 10th का कनेक्शन, ये दशा अंतरा ये कनेक्शन देगा। ये चिंता जो इसके बारे में विषय में हो रहा है, ये 10वां भाव के हिसाब से, मतलब 10th हाउस के बारे में विषय में इनका, यानी जॉब रिलेटेड, कर्म का संबंधित कुछ इसका जो टेंशन या कुछ चिंता है, वो अगर ये रहेगा चिंता इसका, लेकिन दशा अंतरा वो उसको रिलेट करके जाएगा, इसको इंडिकेट करके जाएगा। तो राहु का जो स्थिति है, 6th हाउस में है। 6th हाउस में नौकरी जो करता है वो है 6th हाउस देखना पड़ता है, या 6th हाउस लॉर्ड भी देखना पड़ता है, एंड 10th हाउस को देखना पड़ता है। तो 10th हाउस 6th एंड 10th का कनेक्शन तो राहु का द्वारा हुआ है, इसीलिए ये कनेक्शन, ये चिंता इधर हिसाब से नज़र आ रहा है। फिर हमको जाना पड़ेगा, इसका देखेंगे जो भी फ्रीक्वेंसी मुझे होरारी चार्ट में हमको मिल रहा है, वो हम जाके देखेंगे इनका ये चार्ट में कहाँ है, बात कुंडली में कहाँ है।
इनका बार्थ कुंडली जो है 17 फरवरी 1998 3:37 PM है, मिदनापुर वेस्ट बंगाल में। उसी हिसाब से ये हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप का ये हॉरोस्कोप देखेंगे 10th दसम भाव संबंधित जानकारी या वो साफ से नज़र आ जाएगा। यहाँ भी वो दिखने का तरीका वही रहेगा, उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। एंड पहले हम इसका 10th हाउस देखेंगे, छठा घर को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे। अगर वो ठीक से रिलेट नहीं कर पा रहा है नेटल चार्ट में, नेटल कुंडल में, एंड ग्रहों दशा भुक्ति अगर उसको परमिट नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है, वो उसी टाइम में काम ना मिलने का संभावना ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अप टू गेटिंग द भुक्ति ऑफ द मेलिफिक, यानी उसके लिए मेलिफिक प्लैनेट या बेनिफिशियरी प्लैनेट ये कोई मतलब नहीं है उनके लिए, इनके लिए। जैसा कि इनके लिए मंगल जो है वो राजयोग कारक है। जो राजयोग कारक मंगल जो है मार्स है, वो 5th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, ये मंगल का मतलब हमको मार्स का परिस्थिति देखना पड़ेगा। मार्स का क्या कनेक्शन यहाँ पर है। मार्स यहाँ पर अमत्त कारक है, यानी अमत्त कारक मार्स है, और यहाँ पर अमत्त कारक मार्स है, एंड शुक्र जो है, वेनस जो है अत्त कारक है। तो यहाँ भी मुझे देखना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कि मार्स का परिस्थिति क्या है। सबसे बड़ा है जुपिटर एंड सन, ये दोनों का कहाँ का अधिश्चर है, वो इसका हिसाब से वो कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या स्थिति में है, इसको अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो साफ पता चल जाएगा। लेकिन जो पकड़ने का, ग्रिपिंग करने का जो एक ट्रिक होता है, वो वहाँ पर होरारी कुंडली में छुपा हुआ है। उसको ठीक से देखना पड़ेगा, उसको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट आ जाएगा। और एक बात है, मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा मेरा वीडियो दिया हुआ है। वो इसका लिंक जो है ये मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको नीचे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मिल जाएगा वो। और एक बात है, जो एक वेबसाइट हम लिए हैं जो शिक्षा के लिए, मतलब कोई अगर कोर्स करे तो कोर्स करने का क्या है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, बेसिक एंड एडवांस एस्ट्रोलॉजी है, एंड पामिस्ट्री है। ये तीनों कोर्स के बारे में फ़िलहाल अभी इसका मतलब क्लासेस शुरू हो गया। जो भी चाहे, जब भी चाहे ये एडमिशन ले सकते हैं। इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और इसको देखिएगा, सोचिएगा, फिर हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा मेरा, ये रहेगा, ईमेल एड्रेस भी रहेगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं, शेष करते हैं, फिर अगला मुलाकात होगा। तब तक आप अच्छा रहें, आप हर दिन आनंदमय रहे, ये मेरा प्रार्थना है। चलिए आप लोग अच्छा रहें। नमस्कार।